राधा स्वामी जी, आज का विषय है कर्म कैसे कटते हैं। संगत जी, यह संसार कर्मों का संसार है। जो भी हम सुख दुख भोगते हैं वह हमारे ही किए हुए कर्मों का फल है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। जैसा बोया जाता है वैसा ही काटना पड़ता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है तो फिर उनसे मुक्ति कैसे मिले। संत महापुरुष बताते हैं कि केवल बाहरी कर्मकांड से नहीं बल्कि सतगुरु की शरण, नाम स्मरण, भजन, सेवा और सच्चे जीवन से कर्मों का बोझ हल्का होता है। सबसे पहले हमें नए बुरे कर्म करना बंद करने होंगे। यदि हम झूठ बोलते रहें, किसी का दिल दुखाते रहें, क्रोध, लोभ और अहंकार में जीते रहें, तो पुराने कर्म कटने के साथ नए कर्म भी बनते रहेंगे। दूसरी बात है सतगुरु की शरण। जब जीव सच्चे मन से गुरु की आज्ञा मानता है और उनके बताए मार्ग पर चलता है तो उसका जीवन बदलने लगता है। गुरु हमें ऐसा मार्ग दिखाते हैं जिससे हम आत्मिक उन्नति कर सके। तीसरी बात है नाम सुमिरन और भजन। जब मन प्रभु के नाम में लगता है तो भीतर की अशुद्धियां धीरे धीरे कम होने लगती है। मन शांत होता है और आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ती है। चौथी बात है निस्वार्थ सेवा। सेवा का अर्थ केवल शरीर से कार्य करना नहीं बल्कि बिना अहंकार और बिना किसी स्वार्थ के प्रेम पूर्वक सेवा करना है। ऐसी सेवा मन को विनम्र बनाती है। पांचवी बात है क्षमा और दया। यदि कोई हमारा बुरा करे और हम बदले की भावना छोड़ दे तो हम नए बंधनों से बचते हैं। क्षमा मन को हल्का करती है। संगत जी, हमें यह भी समझना चाहिए कि हर कठिनाई केवल सजा नहीं होती। कई बार जीवन की परेशानियां हमारे कर्मों का हिसाब चुकाने का अवसर भी होती है। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। सच्चा साधक शिकायत कम करता है और प्रभु का धन्यवाद अधिक करता है। वह जानता है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें भी कोई गहरी सीख छिपी हो सकती है। आइए हम आज यह संकल्प लें कि हम सत्य, प्रेम, दया, नम्रता और ईमानदारी का जीवन जीने का प्रयास करेंगे। नियमित सुमिरन करेंगे, सेवा करेंगे और अपने मन को प्रभु की ओर लगाएंगे।